नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि अपनी ही फोटो देखकर सोचा हो, अरे ये तो मैं हूं ही नहीं। आज हम स्टीफन लीकॉक की एक बहुत ही मजेदार और गहरी चोट करने वाली कहानी विद द फोटोग्राफर को समझने वाले हैं। ये कहानी आईसीएसई क्लास 10 के सिलेबस का हिस्सा तो है ही, पर हंसाने के साथ साथ ये हमें हमारी पहचान और असलियत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। बोधी क्लासेस में सबका स्वागत है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक फोटो खिंचवाने का सीधा सादा सा काम एक बुरे सपने जैसा बन जाता है। आज का हमारा सफर इन 4 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक की फोटोग्राफर से वो अजीब सी पहली मुलाकात। फिर स्टूडियो के अंदर चलेंगे जहां का माहौल मजेदार भी है और तनाव भरा भी। इसके बाद हम उस पल पर पहुंचेंगे जहां एक तस्वीर के जरिए लेखक की पहचान ही मिटा दी जाती है। और आखिर में हम इस पूरी कहानी के पीछे छिपे असली मतलब यानी गहरे व्यंग को पकड़ेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक अजीब मुलाकात से, एक ऐसी जगह जहां 2 बिल्कुल अलग सोच वाले लोग आमने सामने आते हैं और यहीं से इंसानियत और मशीनी परफेक्शन के बीच की टक्कर शुरू हो जाती है। तो मिलिए कहानी के 2 मुख्य किरदारों से। एक तरफ है हमारे लेखक, एक 40 साल के विनम्र और सीधे साधे इंसान। उनकी ख्वाहिश क्या है? बस एक मामूली सी सच्ची सी तस्वीर जिसे देखकर उनके दोस्त उन्हें याद कर सकें। और दूसरी तरफ है हमारा फोटोग्राफर, जो किसी वैज्ञानिक की तरह है, ठंडा और भावनाओं से परे। उसके लिए लेखक का चेहरा कोई इंसान नहीं बल्कि एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज जिसमें सुधार की जरूरत है। और बस यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। लेखक की बात कितनी सीधी थी, मुझे अपनी तस्वीर खिंचवानी है, बस इतना ही। लेकिन ये चंद साधारण शब्द एक ऐसे अजीब और निराशा से भरे अनुभव की शुरुआत थे जो आगे उनका इंतजार कर रहा था। तो अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां मजा और बेचैनी दोनों ही बढ़ने लगते हैं। स्टूडियो का अनुभव। चलिए लेखक के बढ़ते इंतजार और घबराहट को महसूस करते हैं। इंतजार और बस इंतजार। सोचिए, लेखक पूरे 1 घंटे तक स्टूडियो में बैठे रहते हैं और उनका साथ निभाने के लिए क्या है? सालों पुरानी पत्रिकाएं, जैसे 1912 की लेडीज कंपेनियन या 1888 की इन्फेंट्स जर्नल। ये लंबा इंतजार उनके मन में एक अजीब सा शक पैदा कर देता है। क्या उनका ये साधारण सा चेहरा इस महान फोटोग्राफर का कीमती वक्त लेने लायक भी है? और फिर दरवाजा खुलता है। स्टूडियो का माहौल किसी कलाकार के कमरे जैसा नहीं बल्कि किसी वैज्ञानिक की लैब जैसा है, एकदम ठंडा और बेरंग। और सामने कोई कैमरा नहीं बल्कि एक डरावनी सी मशीन खड़ी है, मानो वो लेखक पर कोई तजुर्बा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। फोटोग्राफर अचानक कैमरे पर लगे काले कपड़े के अंदर घुस जाता है। बाहर इतनी खामोशी है कि लेखक को मजाक सूझता है। उन्हें लगता है जैसे वो अंदर प्रार्थना कर रहा हो, शायद भगवान से कह रहा हो, हे ईश्वर, मुझे इस चेहरे की तस्वीर खींचने की शक्ति दो। ये वाकई कहानी के सबसे मजेदार हिस्सों में से एक है। खैर, जब फोटोग्राफर उस कपड़े से बाहर आता है तो उसका पहला ही वाक्य किसी जज के फैसले जैसा होता है। चेहरा बिल्कुल गलत है। इन शब्दों में कोई हमदर्दी नहीं है, बस एक वैज्ञानिक की तरह कमी बताने वाला ठंडा अंदाज है जिसने लेखक को और भी छोटा महसूस करा दिया। और इसके बाद तो शुरू हो जाता है ऊट पटांग निर्देशों का एक ऐसा सिलसिला। मुंह थोड़ा खोलो, नहीं बंद करो, आंखें पलकों के नीचे करो, फेफड़े फुलाओ, गर्दन सिकोड़ो, कमर को अंदर खींचो और कूल्हे को घुमाओ। मतलब ये इतने अजीब और उल्टे सीधे निर्देश थे कि लेखक का शरीर तो क्या, दिमाग भी चकरा गया। आखिरकार लेखक के सब्र का बांध टूट जाता है। वो बहुत भावुक होकर लेकिन पूरी गरिमा के साथ कहते हैं, रुकिए, ये चेहरा मेरा है, आपका नहीं, मेरा। मैं इसके साथ 40 साल से जी रहा हूं और मैं इसकी हर एक कमी को जानता हूं। ये वो पल है जब लेखक अपनी असलियत, अपनी पहचान के लिए आवाज उठाता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां लेखक को आखिरकार अपनी तस्वीर देखने को मिलती है। ये वो पल है जहां पहचान पूरी तरह मिट जाती है। ये है उस तस्वीर का असली सच। और ये देखिए नतीजा। एक तरफ है लेखक का असली जीता जागता चेहरा अपनी हर कमी और खूबी के साथ, और दूसरी तरफ है फोटोग्राफर का बनाया हुआ चेहरा, एक नकली बेजान तस्वीर जिसकी भवें गायब हैं, मुंह का आकार बदल दिया गया है और जिसमें से असलियत पूरी तरह छीन ली गई है। ये तस्वीर लेखक के नहीं बल्कि फोटोग्राफर के परफेक्शन के जुनून की कहानी कहती है।
और फोटोग्राफर देखिए बड़े गर्ज से इन बदलावों को सही ठहराता है। वो बताता है कि उसने भौं को हटाने के लिए डेल्फाइड प्रोसेस का इस्तेमाल किया है, और तो और वो ये भी कहता है कि अगर लेखक चाहे तो वो सल्फाइड प्रोसेस से उनके कान भी पूरी तरह से हटा सकता है। ये मजेदार काल्पनिक नाम कहानी के व्यंग्य को और भी तीखा बना देते हैं। और मजे की बात यह है कि लीकॉक का ये व्यंग हवा में नहीं है। आज के फोटोशॉप से पहले के जमाने में फोटो रीटचिंग सच में हाथों से की जाती थी। तस्वीरों को सुधारने के लिए स्याही, पेंट, एयर ब्रशिंग सब कुछ इस्तेमाल होता था, और कभी-कभी ये बदलाव इतने ज्यादा होते थे कि असली इंसान को पहचानना ही मुश्किल हो जाता था। जब लेखक उस बदली हुई नकली तस्वीर को देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। वो फोटोग्राफर से कहता है, मेरे लिए ये बस एक बेकार की चीज है। इन शब्दों में उनका सारा दर्द, गुस्सा और निराशा साफ झलकती है। वो उस नकली पहचान को लेने से इनकार कर देता है और रोते हुए स्टूडियो से बाहर चला जाता है। तो इस मजेदार लेकिन दुख भरी कहानी का असली मतलब क्या है? चलिए अब स्टीफन लीकॉक के व्यंग्य की गहराइयों में उतरते हैं और इसका असली मकसद समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्यंग्य या सटायर होता क्या है। व्यंग्य वो तरीका है जिसमें हास्य या किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर समाज की किसी बेवकूफी या बुरी आदत पर निशाना साधा जाता है, और लीकॉक इस कहानी में यही काम बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। तो लीकॉक इस कहानी से क्या कह रहे हैं? वो परफेक्शन की अंधी दौड़ पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो हमें दिखाते हैं कि जब प्रोफेशनलिज्म इंसानियत पर हावी हो जाता है तो असलियत कहीं पीछे छूट जाती है। ये कहानी हमारे व्यक्तित्व को, हमारी इंडिविजुअलिटी को बचाने और असली होने के महत्व पर एक बहुत पावरफुल कमेंट्री है। फोटोग्राफर अपनी कला में इतना खो गया था कि वो सामने बैठे जीते जागते इंसान को ही भूल गया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक परफेक्ट इमेज या एक असली इमेज? ये सवाल आज के सोशल मीडिया और फिल्टर वाले दौर में पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है ना? जहां हर कोई एक परफेक्ट, बेदाग तस्वीर बनाने की होड़ में लगा है। उम्मीद है कि ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर हां तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही और साहित्यिक विश्लेषणों के लिए बोधि क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।